पूछा कि महाराज ये उत्कच राक्षस कौन था। अब मजा आएगा सुनने में, सुनो। और इसने भगवान कृष्ण के चरण पकड़े और तत्काल मोक्ष भी मिल गया, भगवत धाम चला गया। तो बोले कि सुनो, ये जो उत्कच था, ये पूर्व जन्म का कौन था मालूम है? ये हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष के पुत्र था ये। और एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम पर गया और उसके आश्रम के वृक्षों को चकनाचूर कर दिया, तोड़ने लगा। और उसका देह काफी भारी था, महाबली था वो। और उत्कच को जब देखा लोमस ऋषि ने, तो उनको श्राप दे दिया कि जा, तू जिस देह विशाल काय शरीर के घमंड में तू वृक्षों का नुकसान कर रहा है, तू देह रहित हो जा। मतलब लाइफ विदाउट बॉडी, श्राप दे दिया, देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से केचुए की भांति वहीं पे टूट गया और यह देखते ही वह महादानव बन गया। लेकिन उसको गलती की एहसास हुई, तो लोमस जी से उसने प्रार्थना किया, चरण स्पर्श किया, प्रार्थना किया, माफ कीजिए, गलती हो गई, बहुत बहुत कुछ कहा। हे मुने, हे कृपा सिंधु, कृपा कुरु ममोरपि, ते प्रभावम न जानामि, देहम में देहि हे प्रभु। कहा कि हे कृपा सिंधु, हे कृपा निधान, हे मुनि, मुझ पे कृपा कीजिए, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था। मुझे कृपा कर देह देने की, मुझे पुनः देह दे दीजिए। तब जाकर के लोमस ऋषि प्रसन्न हुए। देखो ऋषि लोग गुस्से भी होते हैं तो कल्याण के लिए, और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हुए और उसको कहा, किसको? उत्कच को, कि सुन, जिन्होंने, क्योंकि लोमस ऋषि पता है कौन थे? इन्होंने 100 ब्रह्मा 100 ब्रह्मा तक देखी थी। उनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके थे। ऐसे संतों का रोष भी कितना वरदायी होता है। लोमस जी ने कहा कि सुनो, अब जो मैंने श्राप दे दिया हो तो रिटर्न नहीं होगा, यू टर्न नहीं होगा, लेकिन चाक्षुष मनवंतर तक तुम्हारा ऐसा ही शरीर बना रहेगा। और उसके बाद चाक्षुष मनवंतर के बाद जब वैवस्वत मनवंतर आएगा, उसी समय वैवस्वत मनवंतरन के 28वें द्वापर के अंत में